आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। इससे आपका एनसीईआरटी 3.3 11th का बनेगा। अभी तक जो मैंने पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री से आप उसमें 11th का 3.1 और 3.2 बना सकते हैं। अब आज के सेशन से आपका 3.3 बनेगा और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, इसका कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे और पढ़ाएंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विदाउट यूजिंग कैलकुलस, जो आपके बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेटर नॉलेज के लिए पढ़ा दूंगा। चलिए, अब अभी तक जो सेशन मैंने पढ़ाया उसका भी आज इसमें यूज होगा, थोड़ा उसको देख लीजिएगा तो ज्यादा फायदे में रहिएगा। ऐसे एक बार देख ही लीजिए। तो पहला है साइन ए प्लस बी, मेरा पढ़ाया हुआ है। क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब मैंने यहां पे पुट कर दिया b इज इक्वल टू ए, b इज इक्वल टू ए मैंने यहां पे पुट कर दिया। क्या होगा यहाँ पे? तो साइन ए प्लस ए, यहां पे होगा आपका साइन ए प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। मैंने सारे बी के जगह पर ए पुट कर दिया। यहां पे आपको क्या मिलेगा? साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए बोथ आर सेम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब चलिए देखिए, तो अगर हम साइन 2a को कुछ ऐसा लिख दें, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए बाई 1, और साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो लिख ही सकते हैं 1 के जगह पर। मैंने यहाँ पे 1 से डिवाइड किया और 1 के जगह पर क्या पुट कर दिया? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हम नोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब इसको यहाँ पे देखते हैं, तो साइन 2a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई क्या हो जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर ए कॉस कैंसिल। तो साइन 2a इज इक्वल टू क्या होगा? 2 साइन बाई कॉस क्या मिलेगा? tan a अपॉन, अब देखिए तो अगर हम कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1, और जब ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा tan स्क्वायर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखिए, अब ई साइन 2a का फॉर्मूला हुआ इन टर्म्स ऑफ साइन ए इंटू एंड कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला हुआ इन टर्म्स ऑफ tan a। अब इंप्लीमेंट कहाँ करेंगे? देखिए, जहां पे आपको tan के फॉर्मेट में रिजल्ट लाना होगा तो tan वाला पुट करिएगा, या कॉट के फॉर्मेट में लाना है तो भी tan वाला, या सेक के फॉर्मेट में लाना है तो भी tan वाला ही पुट करिएगा। और जहां पे आपको साइन कॉस के फॉर्मेट में रिजल्ट लाना होगा तो आप साइन ए कॉस ए वाला पुट करिएगा। अच्छा, एक चीज देखिए, तो इससे हम एक रिलेशन निकालते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन 2a है, इधर वाले एंगल को मैंने हाफ कर दिया, साइन 2a क्या हो जाएगा? साइन ए। अब साइन ए इधर वाले एंगल को मैंने हाफ किया तो इधर का भी एंगल हाफ होगा, तो इधर का एंगल जब 2a था तो हाफ हुआ तो a है, और इधर का एंगल जब a है तो हाफ होगा तो a बाई 2, और ये क्या हो जाएगा? कॉस a बाई 2। फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिला कि अगर साइन 2a इज इक्वल टू क्या होगा? 2 साइन a इंटू कॉस ए, जबकि साइन ए इक्वल टू क्या होगा? 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। अब इसी वे पर अगर हम इसको देखते हैं तो साइन 2a बराबर हमको क्या रिजल्ट मिला? 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए, तो साइन a इज इक्वल टू क्या होगा? 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब हमको साइन 2a का भी फॉर्मूला मिल गया, कॉस 2a का भी फॉर्मूला,
रिड्यूस करके मैंने साइन ए का निकाला 2 sin a by 2 इंटू कॉस a by 2 और साइन ए का निकाला 2 tan a by 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला फॉर्मूला cos a प्लस बी हमने क्या पढ़ा है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यही पढ़ा है ना। अब हम फिर से पुट कर देंगे b इज इक्वल टू a। मैंने जब पुट किया b इज इक्वल टू a तो आपको क्या मिलेगा, cos a प्लस a इज इक्वल टू cos a माइनस साइन a और साइन a। फाइनली क्या मिलेगा आपको, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक रिलेशन आपको यहां से मिल गया cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहां से देखते हैं cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a कर दिया मैंने, cos को चेंज कर दिया, साइन को रहने दिया, तो cos 2a बराबर क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिल गया। अब देखिए, अब फिर इसमें एक बार cos को मैंने चेंज किया, इस बार साइन को चेंज करेंगे, तो cos 2a इज इक्वल टू क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a। तो cos 2a इज इक्वल टू क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a। तो cos 2a इज इक्वल टू क्या होगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक और रिजल्ट मिल गया हमको। अब देखिए, तो इस रिजल्ट से अगर हम ऐसा लिख दें कि इसको इस साइड लेंगे उसको इस साइड, तो 2 cos स्क्वायर a सॉरी 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू ई इधर आया और इधर जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका cos 2a। एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया। जो भी मैं बॉक्स में लिख रहा हूं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इधर अगर हम 2 cos स्क्वायर a की बात करें तो 1 इधर आएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos 2a। याद रखिएगा, जब भी 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर a की बात है तो 1 माइनस cos 2a और 2 cos स्क्वायर a की बात है तो 1 प्लस cos 2a। अब इसके बाद देखते हैं एक और रिजल्ट। देखिए, तो cos 2a का आपने क्या पढ़ा है, cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, मैंने डिवाइडेड बाई 1 कर दिया, तो cos 2a इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और 1 की जगह पर मैंने लिख दिया cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। यहां तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो ऊपर भी मैंने cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, नीचे भी छोड़ो ऊपर से भी मैंने cos स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, और नीचे जब cos स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर कैंसिल हो गया तो cos 2a, तो cos 2a का क्या रिजल्ट मिला, 1 माइनस साइन बाई cos tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। एक रिजल्ट और मिल गया। ये सारे के सारे जो भी रिजल्ट मैंने आपके सामने लिखा सारे के सारे इंपोर्टेंट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके हेल्प से मैं आप बता दूं, जैसे यहाँ पे 2a है तो 2a को रिड्यूस करके अगर मैंने a निकाला जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, चलिए, तो अगर 2a को रिड्यूस करके हमने a के फॉर्मेट में निकाला तो cos a इक्वल टू क्या होगा, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 होगा। चलिए, अब यहां से देखते हैं तो cos a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। इधर का एंगल मैंने हाफ किया तो इधर का भी एंगल हाफ हो जाएगा। चलिए, फिर यहां वाली बात आएगी तो cos a इज इक्वल टू क्या होगा, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 होगा। चलिए, अब फिर आगे बढ़ते हैं। जो जरूरत नहीं है मैं उसको मिटाते जा रहा हूं। अब इधर का देखिए तो इधर आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस cos a, इधर वाला मैंने एंगल हाफ किया तो इधर का भी एंगल हाफ हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए, फिर अब इसकी बारी है तो 1 प्लस cos a मैंने किया तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा।
फिर अब इसके बाद इसकी बारी है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। ये सारे के सारे फॉर्मूला मैंने जो अभी जस्ट प्रूव किया था उससे रिड्यूस करके आपको जनरेट करके बताया। सारे का सारा आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। फिर अब इसके बाद आगे चलते, जैसे साइन ए हो गया, साइन 2a cos 2a को मैंने पढ़ा दिया, तो अब बारी tan 2a का है। देखते हैं, स्क्रीन पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, तो tan a प्लस b इज इक्वल टू मैंने क्या पढ़ाया था, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। पुट कर दिया मैंने इस बार भी, b इज इक्वल टू a, तो आपको क्या मिलेगा tan a प्लस a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। फाइनली आपको क्या मिला, tan 2a इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2 tan a अपॉन 1 माइनस क्या मिलेगा आपको tan स्क्वायर a। एक रिजल्ट मिला, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद इस वाले एंगल को मैंने हाफ कर दिया, तो tan a इज इक्वल टू क्या होगा 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। अभी तक आपने sin 2a cos 2a tan 2a का रिलेशन पढ़ा था। अब इसके बाद हम sin 3a cos 3a और tan 3a का रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं, जैसे हमने sin 2a cos 2a tan 2a पर, अब sin 3a की बारी है, तो sin 3a इज इक्वल टू क्या होता है, पहले जान लेते हैं, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये sin 3a का एक रिलेशन है। sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब इसके बाद अब क्या करेंगे देखते हैं, हम आसानी से बनेगा, हमको LHS ले लेना है। sin 3a को मैंने sin a प्लस 2a लिख देनी है। अब आपको sin a प्लस b का फॉर्मूला पता है, क्या होता है sin a cos b, आपका b कौन हो गया 2a प्लस cos a sin b, तो sin b आपका b कौन है 2a। अब देखिए, तो आपको sin cos दोनों में रिजल्ट आ गया, लेकिन हमने आपको sin 3a का क्या पढ़ाया 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब इस रिलेशन में केवल तो साइन ही है, कॉस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या आ रहा है कॉस भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सारे कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। अब साइन ए का साइन ए ही रहेगा। चलिए, हमने आपको जस्ट पढ़ाया है कि cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन के फॉर्मेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस cos a। साइन 2a का जस्ट पढ़ाया है मैंने, साइन 2a का क्या होता है 2 साइन a इंटू cos a। तो इसको लिखेंगे 2 साइन a इंटू cos a। मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस, जब इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन a इंटू कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a इंटू 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर a। यहां देखिए, तो साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a माइनस क्या मिलेगा आपको 2 साइन क्यूब a। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ऐड कर देंगे, तो क्या मिलेगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। आपका रिजल्ट आ गया साइन 3a का। चलिए, यहां से कभी कभी एक और रिलेशन पूछ देता है जो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लेकिन उससे पहले ही हम आपको बता देंगे कि परेशान होने वाली बात ही नहीं रहेगी। अब इसको मैंने इधर भेज दिया और इसको इधर ले लिया, यहां पे चल लेते हैं। नहीं, मैंने इसको यहीं पे लिख देना है। क्या मिलेगा आपको 3 साइन a 2 और 1 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। चलिए, अब अभी तक जो आपने रिलेशन पढ़ा उससे हमको क्या मिला
कि साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब इसको इस साइड लेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे तो 4 साइन क्यूब a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 साइन a माइनस साइन 3a होगा, माइनस साइन 3a। अब देखिए तो साइन क्यूब a के जगह पर 3 साइन a माइनस साइन 3a अपॉन क्या लिख दे, 4 लिख दें। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब आपको साइन से क्यूब में रिजल्ट डिमांड करेगा तो आप ये वाला यूज करिएगा, साइन 3a का रिजल्ट डिमांड करेगा तो आप ये वाला यूज करिएगा। अब साइन 3a के बाद बारी है कॉस 3a का। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर सकते हैं। और साइन 3a के बाद बारी है कॉस 3a का। कॉस 3a का होता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। रिजल्ट होता है इसका, प्रूवल देखते हैं। चलिए कॉस 3a को हमने लिख दिया कॉस a प्लस 2a। आप अगर 2a प्लस a भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। रिजल्ट देखिए तो सारे कॉस में है, हमको अभी कॉस के a में 2a में कोई नहीं है, हमको भी सारे को कॉस के a में कन्वर्ट करना होगा। चलिए तो कॉस a रहने देंगे और कॉस 2a का कॉस के फॉर्मेट में फॉर्मूला होता है 2 कॉस a स्क्वायर माइनस a। तो क्या मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन a, साइन 2a का जस्ट मैंने बताया है 2 साइन a इंटू कॉस a। क्या होगा 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस a। क्या मिलेगा आपको 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a। अब इसको हम चेंज कर देंगे कॉस में तो माइनस 2 कॉस a इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। क्या मिलेगा 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a माइनस 2 कॉस a प्लस 2 कॉस स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया सारे में, री और री मिलकर क्या बनाएगा 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। यही रिजल्ट ना आपको मैंने ऊपर बताया था कि होगा, प्रूव करने से आ गया। अब देखिए अब इसके बाद अब इस रिजल्ट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस 3a इज इक्वल टू क्या आया 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। इसको इस साइड लीजिए तो 4 कॉस क्यूब a इज इक्वल टू कॉस 3a प्लस 3 कॉस a होगा। इसको मैंने इधर ले लिया तो कॉस क्यूब a इज इक्वल टू क्या होगा कॉस 3a प्लस 3 कॉस a अपॉन 4। हमको एक रिलेशन मिल गया, ये आपका रिजल्ट हुआ। इस फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं आप, इस फॉर्मेट को। इसको कब यूज करेंगे, जब cos 3a का डिमांड होगा। इसको कब यूज करेंगे, जब cos क्यूब a का डिमांड होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग tan 3a का नेक्स्ट सेशन में करेंगे और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा फिर से अपने से प्रूव करके आपके लिए फायदेमंद होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।